नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। जिस तरह से इसके पहले रियल नंबर कंटिन्यू किया, पूरा हर एक कंसेप्ट को समझाया, उसी तरह त्रिकोणमिति भी आज शुरू से एकदम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। इससे बेसिक मतलब त्रिकोणमिति में इससे बेसिक कुछ नहीं है, एकदम जीरो से शुरू करेंगे और 10th लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब देखिए, हिंदी में इसके नाम को ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप। और त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोण किस में होता है, अगर हम बात करें तीन कोण का, तो तीन कोण से घिरी बंद आकृति को ही हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो हम लोग त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। और अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते होंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। और समकोण त्रिभुज से संबंधित एक पाइथागोरस का प्रमेय है, वो भी जानते होंगे। सभी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये इसमें अभी त्रिकोणमिति नहीं है, यह सब समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इतना हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में। अब ये बताइए, अगर समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और इसको अगर हम लोग थीटा मान ले तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये अभी सिर्फ जान लीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग तब इसका जरूरी पड़ेगा। ये कैसे आता है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है पहले, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको ए बी सी तीनों को जोड़ें तो 180 डिग्री आया। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी कितना है 180 डिग्री। और उसमें देख रहे हैं बी क्या है, समकोण है, यानी बी 90 डिग्री है। अगर ए बी सी तीनों का योग 180 डिग्री है और यहाँ पे कोण बी अकेले है 90 डिग्री, अगर कहीं पे ऐसा कोण को ऐसे दर्शाया गया, इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 90 है, इस दोनों का योग 90 डिग्री, और उसमें भी एक थीटा है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इतना तो हम लोग समकोण त्रिभुज से ही समझते थे, इसमें तो कोई त्रिकोणमिति का भी कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े। लेकिन अब आगे देखिए, इस समकोण त्रिभुज में ही हम लोग अगर बात करें जो ये समकोण त्रिभुज में कितने भाग हो सकते हैं, तो क्या है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, और एक भुजा ये, यानी ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, और ए सी एक भुजा है। यानी टोटल भुजा कितने हो गए 3। और कोण की बात की जाए तो कितने कोण हैं वो भी देख लीजिए, ए फिर बी और फिर सी, यानी इसमें कितने कोण हो गए 3। यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण, यानी कुल कितने भाग हैं 6 भाग हैं। तो अब इन 6 में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसी के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति के जितना भी जो है त्रिकोणमिति पढ़ते हैं सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कि अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो है, अभी हम लोग पढ़े जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है और सबसे बड़ी भुजा, अब इनका नाम क्या है अलग अलग हम लोग जानेंगे, ए बी सी हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जब कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसको एच से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनियस एच। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये फिक्स है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। लेकिन आधार जो है वो हमेशा बदलते रहता है। अब देखिए
आधार कैसे बदलता है, तो कोण के आधार पर जो है आपका आधार और लंब में इंटरचेंज होते रहता है, एक दूसरे में आधार लंब हो जाता है, कभी लंब आधार हो जाता है। तो अगर यहाँ पे थीटा है, यानी इस कोण की बात की जाए, अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब होगा ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार। ये कोण सी को ही डिनोटेट कर रहा है, थीटा क्या है, कोण सी को ही बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर त्रिभुज पी क्यू आर हो जाता तो सी के जगह दूसरा होगा, लेकिन थीटा तो थीटा है, तो इसलिए हम लोग एक मान लेते हैं जो इस कोण, यह कोण थीटा है। तो अब देखिए आधार और लंब, अगर यही थीटा यहाँ रहता, इस कोण की बात करते तो इसके लिए लंब हो जाता है और ये हो जाता आधार। तो यहाँ पे आ गया हमारा आधार और लंब से संबंधित जानकारी। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, और थीटा के साथ जो सटा रहता है, थीटा दो भुजाओं से मिलकर बना है, दो भुजाएं जहाँ पे कट रहा है वही कोण बनना है, यही कोण थीटा है। अब इस थीटा से एक तो भुजा हो गई कर्ण, और दूसरी जो भुजा जिस पर थीटा आश्रित है उसी को बोलते हैं हम आधार। इसको संलग्न भुजा भी बोला जाता है। कौन, संलग्न भुजा। पूछेगा आधार कौन होता है, तो थीटा के संलग्न भुजा। और इसके देखिए थीटा के मुख के सामने है कि नहीं, इसके बिल्कुल सामने, तो लंब को हम लोग सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, ये सम्मुख भुजा। तो कोण थीटा के आधार पर जो है हमारा आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के संलग्न भुजा हमारा आधार होता है, अगर और उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, यानी सम्मुख भुजा हमारी लंब होती है। अगर यही थीटा अगर दूसरे त्रिभुज में देखिए, ए बी सी, अगर थीटा ए यहाँ पे है थीटा, यानी इस कोण की बात करें तो इसका संलग्न भुजा कौन होगा, ये तो कर्ण होगा, फिक्स है, ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन अब इसके लिए इसका संलग्न भुजा क्या है, एक तो कर्ण से और दूसरा किससे मिलकर बनना है, ए बी से। तो ये जो संलग्न भुजा है थीटा के साथ, इसके लिए अब इस थीटा के लिए कोण ए के लिए ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। उम्मीद करते हैं आधार और लंब किस तरह बदलता है आप समझ रहे होंगे। थीटा के साथ जो भुजा होता है, एक तो कर्ण होता है और दूसरा जो भुजा होगी वो आधार होगी। इसी को थीटा यानी संलग्न, जिसके साथ लगाव हो, उसी को ना संलग्न बोलते हैं, जिसके साथ लगा हुआ हो। तो थीटा दो भुजाओं के साथ लगा है, एक कर्ण, ये फिक्स है, थीटा हमेशा एक तो कर्ण के साथ लगा ही उसका होगा ही होगा। तो एक कर्ण से जुड़ा हुआ है और दूसरा किससे, जिससे बना होगा उसी को आधार बोलते हैं, यानी संलग्न, संलग्न भुजा। यानी एक भुजा कर्ण होगी और दूसरी जो थीटा के संलग्न भुजा होगी वो आधार होगी और सम्मुख भुजा हमारा हो जाएगा लंब। तो आप लंब और आधार में किस तरह के परिवर्तन होता है वो आप समझ चुके होंगे कि लंब, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और थीटा के साथ जो सटा होता है, लगा होता है, यानी संलग्न जो होता है उसी को हम बोलते हैं आधार। तो अब अगर थीटा बदल दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखिए 2-3 सवाल हम देते हैं, इसमें आधार और लंब बताइएगा। ये कोण है समकोण, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा थीटा है। तो बताइएगा इसका लंब आधार कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका लंब और आधार कौन है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे सी पे थीटा है। तो बताइएगा हमको इस दोनों त्रिभुज में, पहला ये और दूसरा ये, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले इसको समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो अभी हम लोग पढ़े जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है।
3 भुजा और 3 कोण, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये मान लिया है थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि किसी कोण के लिए इनके तीनों भुजाओं का क्या अनुपात है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इस कोण के लिए कभी इस कोण के लिए पूछेगा, कभी इस कोण के लिए, यानी एक निश्चित कोण के लिए त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्या है, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और दूसरा ये क्या है, आधार है, ये बेस, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको हाइपोटेनियस एच से, और इसको परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको पी से सूचित करते हैं। तो इन भुजाओं का जो है रेशियो यानी अनुपात इस एंगल थीटा के लिए क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और सारे दुनिया में एक ही तरह के नाम दिया जाए इसीलिए एक नाम रख दिया गया है इसका, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए कैसे है, पहले लंब और कर्ण का अनुपात हो गया, नहीं, P/H। दूसरा देखिए आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है कि नहीं, भुजाओं का अनुपात है तो आधार, उसके बाद कर्ण। तीसरा लंब और आधार का रिलेशन हो सकता है, लंब और आधार का अनुपात। अब जब 3 ऐसा अनुपात है तो 3 इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है। ये लंब और कर्ण का अनुपात है तो कर्ण और लंब का भी तो अनुपात हो सकता है, कर्ण और लंब का, कर्ण और आधार का, और आधार और लंब का। 3 भुजा है तो तीनों में यही अनुपात ना हो सकता है। इस कोण थीटा के लिए अभी हम बात करें, अगर थीटा बदल जाएगा तो लंब आधार सब बदल जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी एक कोण थीटा के लिए हमने क्या निकाला, अभी लंब बटा कर्ण क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसको हम लोग नाम दे दिए लंब और कर्ण का अनुपात जो है इस कोण थीटा के लिए हमारा साइन थीटा कहलाता है। फिर ये आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा, और लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा, और ठीक इसके उल्टा जो होता है उस टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी आधार और लंब का जो अनुपात होगा वो होगा कॉट थीटा। कर्ण और आधार का अनुपात होगा वो हमारा होगा सेक थीटा, और कर्ण और लंब का जो अनुपात होगा वो हमारा होगा कोसेक थीटा। तो यही हमारा त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होता है। 3 भुजा है तो इस तीनों में आपस में 6 रिलेशन होता है, एक लंब और कर्ण का अनुपात, फिर आधार और कर्ण का अनुपात, फिर लंब और आधार का अनुपात, फिर उल्टा 3 ऐसे और 3, फिर अगर लंब और कर्ण का अनुपात है तो कर्ण और लंब का भी अनुपात होगा। आधार और कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, B/H, यह P/B इधर आ जाएगा आपका, इसको मिटाते हैं, इधर कर्ण और लंब का अनुपात यानी H/P, ये हो गया H/B, इसको आधार और लंब का यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। कर्ण और लंब के अनुपात को बोलते हैं कोसेक थीटा, कॉस थीटा को यानी आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा, और आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा बोलते हैं। तो ये 6 अनुपात आपको याद रखना होगा। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इधर साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। साइन P/H होता है, कॉस होता है B/H,
एच और tan p/b। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे बोलते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। इसे क्या हो गया, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। तो p/h साइन थीटा, b/h कॉस थीटा और p/b tan थीटा। यही हो गया प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। या इधर उल्टा जब b/p करेंगे तो cot थीटा आ जाएगा, h/b करेंगे तो sec थीटा और h/p करेंगे तो cosec थीटा। हिंदी वाले लंब और आधार और कर्ण जो बोलते हैं वो ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। लंब l से लंब, a से आधार, फिर l से लंब, यहाँ k से कर्ण और a से आधार। ये लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा। ठीक इसका उल्टा फिर कोट सेक और कॉसेक। चलो अभी हम लोगों ने सीखा साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b, कोट थीटा b/p, सेक थीटा h/b और कॉसेक थीटा h/p। इसको याद रखने का भी ट्रिक अभी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या देखे, tan का उल्टा है कोट, कॉस का उल्टा है सेक और साइन का उल्टा है कॉसेक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी साइन का अगर उल्टा है कॉसेक का मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमारा होना चाहिए 1। इसका उल्टा है, यानी दोनों का जब आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। देखिए एक बार सिद्ध कर देते हैं, p/h और इधर कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, p से p कट गया, h से h कट गया, आया 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर साइन कॉसेक दोनों का गुणनफल 1 आया तो इसे दो सूत्र और निकाल सकते थे। कौन सा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यानी सिर्फ हम इतना जाने कि साइन का उल्टा होता है कॉस, तो इससे हमको 3 सूत्र मिल गया। क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह बाकी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस इंटू सेक बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आएगा। फिर इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आया 1। तब यहाँ पे अगर कॉस थीटा बराबर लिखे तो 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, और फिर सेक थीटा बराबर लिखना हो तो 1 बटा कॉस थीटा। ये साइन और कोसेक में निकला, यहाँ पे कॉस और सेक में, और इधर टैन और कॉट में देखो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1। एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इससे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो गया, और इधर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। तो इस तरह से जो है हमने सिर्फ इतना जाना है कि टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इससे हमारा कितना 6 फार्मूला और निकल के आया। तो ये सब भी हमको याद रखना है। ये सब जब आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवाल जब बनाएंगे तो उसमें जब सिद्ध करना रहेगा तो उस समय दिमाग में ये ट्रिक करना चाहिए कि 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एक और सूत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, साइन थीटा और कोस थीटा में एक दूसरे से भाग देते हैं। साइन में एक बार कोस से भाग दे देते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और कोस थीटा क्या होता है b/h। अब इससे कुछ इंटरेस्टिंग आएगा आपको। देखिए p/h और गुना, यहाँ पे बटा में है तो ऊपर आके गुना में होगा तो क्या होगा h/b हो जाएगा, h से h कट जाएगा, बराबर p/b आ जाएगा। अब देखिए p/b में भी हम कोई सूत्र पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया हमने, साइन थीटा का मान रख दिया p/h और कॉस थीटा का रखा b/h। ये बटा में था, ऊपर गुना के h कट गया, बच क्या गया p/b।
तब इससे भी देखिए हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उसमें पढ़े थे P/B किसका होता है, tan थीटा का। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, यानी sin थीटा बटा cos थीटा बराबर किसके बराबर आ गया, tan थीटा के। तो ये भी एक हम लोगों का सूत्र हो गया कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। अब करते हैं क्या, cos में sin से भाग देते हैं, cos थीटा में sin थीटा से भाग दे देते हैं। तब cos में sin से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है B/H और sin थीटा होता है हमारा P/H। अब यहाँ पे B/H और गुना H/P, H से H कट गया, क्या आ गया B/P। B/P यानी कौन सा आ गया हमारा, cot थीटा आ गया, cot थीटा। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर होता है हमारा cot थीटा। तो अभी तो इनवर्स से एक दूसरे के उल्टा था, उससे हम लोग 6 सूत्र निकाले थे और ये 2 और आ गया कि साइन में अगर cos से भाग दिए तो क्या हो जाएगा tan, और अगर tan में साइन, cos में साइन से भाग दे दिए तो क्या आ जाता है cot थीटा। तो ये दोनों सूत्र भी हमको याद रखना है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। चलो अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे त्रिकोणमिति का। क्या है वो कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमिति में भुजाओं के बढ़ने या घटने से त्रिकोणमितीय अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थीटा समान है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी समान होगा, चाहे वो भुजा बड़ा हो या छोटा। अगर ये भी थीटा है, यहाँ पे ABC और ये कोण 90 डिग्री, यहाँ पे D है, अगर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तो त्रिभुज BED के लिए भी साइन थीटा उतना ही होगा जितना त्रिभुज ABC के लिए साइन थीटा। यानी थीटा के समान होने पर उसके भुजाओं के घट बढ़ होने से, उसके ज़्यादा कम होने से कोई असर नहीं पड़ता है। अगर थीटा मान लीजिए ये 60 डिग्री है इस त्रिभुज में, ये भी ये 60 डिग्री है थीटा, तो इस त्रिभुज में जितना साइन थीटा आएगा उतना ही इस छोटे वाले त्रिभुज में जितना साइन थीटा का मान आएगा उतना ही इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ABC में भी उतना ही आएगा। तो जो चीज़ पढ़ा उस पर कैसे कैसे सवाल ला सकते हैं, एक दो सवाल हम लोग देखेंगे या फिर एक ही सवाल देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो एक ही सवाल देखेंगे। दिया जे किसी त्रिभुज में कोण B समकोण है, क्या है, कोण B समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है और A है, ये B है। एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, 3 सेंटीमीटर दे दिया, 4 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है कि साइन B और कॉस A, साइन B और कॉस A तथा tan A का मान बताएं। क्वेश्चन समझ गए होंगे। किसी त्रिभुज में कोण B, किसी समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है और BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है साइन B कॉस A तथा tan A का मान बताइए। तो सबसे पहले साइन कॉस tan में क्या होता है, हमको तीनों भुजा चाहिए, ये कर्ण मालूम होगा तभी ना P/H लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर क्या होगा, बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 9 जोड़ 16, यानी AC स्क्वायर बराबर 25, यानी AC का स्क्वायर बराबर
5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC बराबर कितना आ गया हमको 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से ये हम निकाल लेंगे, AC बराबर आ गया हमको 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग प्रश्न पर आएंगे, क्या निकालना है, साइन C निकाल लो, साइन C। तो अब निकालना है हमको साइन C। तो साइन C बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, इस कोण के लिए कर रहा है। तो इस कोण के लिए हम अभी इस वीडियो में सीखा है लंब कौन होता है, इसके सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा। साइन C कितना होगा, AB बटा AC। इसका मतलब AB कितना है 3/5। फिर बोला है कॉस A कितना होगा, कॉस A। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A के लिए, इस कोण के लिए आधार कौन होगा, अभी हम इसी वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं, आधार कौन होगा, जो थीटा के यानी कोण के संलग्न भुजा आधार होती है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आधार AB और बटा में AC, यानी ये भी हो जाएगा 3/5 कॉस A, आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार AB और कर्ण AC, यानी 3/5 तथा tan A निकालिए। tan A बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए tan निकालना है। तो tan यानी लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन है, BC, और आधार कौन है, AB, यानी BC का मान कितना है 4 और बटा में AB का मान कितना है 3। तो साइन C, cos A और tan A, किस तरह से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और किस तरह से ये आधार बदलता है, इस वीडियो में जितना सीखा है तो उस पर लगभग ये क्वेश्चन फिट बैठता था, इसलिए आपको बता दिया ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर